नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा और आपको हेडलाइंस बताएं उससे पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज आपका पसंदीदा चैनल सीएनबीसी आवाज 21 साल का हो गया है। आपके प्यार और विश्वास के लिए ढेरों 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 धन्यवाद। इसी तरह से आप अपना विश्वास हम पर बनाए रखें। और अब आपको बताते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस। न्यू जनरेशन्स के मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में लाने के लिए जो आपका योगदान है वो अभूतपूर्व है, सराहनीय है। और स्पेसिफिकली मैं आपको पर्टिकुलरली वॉच कर रहा हूँ अनुज। आपने आई वुड से जितनी सेवा स्मॉल इन्वेस्टर्स की करी है इस देश में, इन्हें बहुत बहुत सराहनीय है। मार्केट के महारथियों के साथ सीएनबीसी आवाज की 21वीं जन्मदिन का जश्न। रमेश दवानी बोले, गिरावट लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए गोल्डन मौका। समीर अरोड़ा की राय, बजट में कैपिटल गेन्स टैक्स में राहत मिली तो आएगी जोरदार तेजी। रामदेव अग्रवाल बोले, इस साल अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद। आईपीओ मार्केट बंद होना चाहिए। जो आपको फ्लो है, एसआईपी फ्लो है, वो तो कंटिन्यूअस है। देन द मनी स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द सेकेंडरी मार्केट इंस्टेड ऑफ कमिंग टू द प्राइमरी मार्केट। एफआईआई भी देखता है कि भाई अभी किसको बेचे। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव। बाजार निचले स्तर से सुधरकर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स रिकवरी के साथ बंद। ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर ट्रंप ने किया 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान। फैसला तुरंत प्रभाव से लागू। इन देशों में भारत भी शामिल। क्विक कॉमर्स कंपनियां अब नहीं करेंगी 10 मिनट में डिलीवरी। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के हस्तक्षेप के बाद बड़ा फैसला। 10 मिनट डिलीवरी का दावा हटाने पर बनी सहमति। कुत्तों के काटने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कुत्ता पालने वाले होंगे चोट या मौत के जिम्मेदार। डॉग लवर्स और संगठनों की जवाबदेही होगी तय। विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिक्स इंडिया 2026 का लोगो किया लॉन्च। ह्यूमैनिटी फर्स्ट और पीपल सेंट्रिक दृष्टिकोण पर आधारित थीम। इस साल ब्रिक्स की मेजबानी करेगा भारत। आज मुंबई में बीएमसी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं के एक साथ आने पर बोले आदित्य ठाकरे। कहा, राज ठाकरे की पहल पर हुआ गठबंधन। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सीमा पार 8 आतंकी कैंप आज भी एक्टिव। किसी भी दुस्साहस का देंगे करारा जवाब। लाइट्स कैमरा एक्शन। चेक चेक 1 2 3 4। तो रिहर्सल करते हैं, रिकॉर्ड मत कर अभी। शानदार आवाज। देखते देखते 21 साल हो गए। नाचने, गाने और जश्न मनाने का टाइम आ गया है। 21 सालों के जज्बात हम सबकी तरक्की के साथ। जश्न के 21 साल। शानदार 21 साल। देखते देखते सीएनबीसी आवाज की 21 साल पूरे हो गए। अरे बढ़िया है, फिर शादी करा देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जोश और जुनून की बिजनेस पत्रकारिता का सरताज। 21 सालों से आपके साथ। 21 सालों से हमें लाइक करने के लिए थैंक यू। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बाजार के बाजीगर के हुए पूरे 21 साल। हम सब के लिए खास 21 साल पूरा होने की शुभकामनाएं। सीएनबीसी आवाज। जी हाँ, 21 साल से सीएनबीसी आवाज के लिए ये प्यार और भरोसा बरकरार रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि ये प्यार और भरोसा आगे भी कायम रहेगा। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। 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 हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज।
जी हाँ, हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। आपका चहेता चैनल सीएनबीसी आवाज आज पूरे 21 साल का हो गया है। इस मौके पर आज बाजार के दिग्गज सीएनबीसी आवाज पर जुटे। सीएनबीसी आवाज के बर्थडे सेलिब्रेशन के मौके पर एमओएफएसएल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने कहा कि बाजार इस साल अच्छे रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि आईपीओ मार्केट कुछ वक्त के लिए बंद कर देना चाहिए, जिससे सेकेंडरी मार्केट में मजबूती आएगी। सर अभी जो वेनेजुएला में हुआ या फिर अब इवन ग्रीनलैंड को आई कर रहे हैं, भारत के साथ जो एक मनमुटाव रहा है, उन सब का आपके हिसाब से मार्केट पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? इम्पैक्ट तो पड़ता है ना, मतलब शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है, पर लॉन्ग टर्म में दीज आर ऑल पासिंग फेज। सो क्या जिस सेक्टर में अर्निंग्स ग्रोथ है वहाँ पर इवन जियोपॉलिटिकल डजंट मैटर। बिल्कुल। तो उससे क्या हुआ, आपका पेस ऑफ राइज थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ जो लास्टिंग पॉजिटिव हो सकता है वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स कम बैक, और उसके बेसिस में अब जो है मतलब यानी ये क्वार्टर अगला क्वार्टर ये बढ़ते चले जाएगा। मेरे ख्याल से विल सी वेरी गुड रिवाइवल ऑफ अर्निंग्स इन नेक्स्ट 4-5 क्वार्टर्स। वो हमको बचाएगा। दूसरा ये है, एक पर्टिकुलर प्राइस में इवन कॉर्पोरेट्स डोंट वांट टू सेल द पेपर, तो उससे क्या होगा, जब इशुएंस का जो पेस है वो भी स्लो डाउन होगा। आप देखें थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पुश द पेपर्स इन द मार्केट, तो थोड़ा सा रिलक्टेंस आ रहा है पर्टिकुलर प्राइस में। तो मुझे लगता है कि नाउ वी आर क्लोजर टू द, मतलब आईपीओ मार्केट बंद होना चाहिए कुछ दिन के लिए। आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री। तो क्या है वो ब्लड सकिंग है ना थोड़ा सा। तो वो मतलब नहीं, वो आप साफ हो जाता है। सी जहाँ से बाजार थोड़ा डिप्रेस होता है ना, मतलब और यहाँ से मान लो 1000-2000 पॉइंट गिर गया तो ऐसे ही बंद हो जाएगा। एंड देन द स्टेज इज सेट फॉर रिवाइवल। क्योंकि क्या है कि जो आपको फ्लो है, एसआईपी फ्लो है, वो तो कंटिन्यूअस है। देन द मनी स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द सेकेंडरी मार्केट इंस्टेड ऑफ कमिंग टू द प्राइमरी मार्केट। एफआईआईज भी देखता है कि भाई अभी किसको बेचे, सो दे माइट आल्सो कम बैक फॉर। सो इस टाइप का जो पूरा जो ये है एक जो रिदम है बाजार का, वो वैसे ही है। मतलब आप एक्सरसाइज करोगे अप साइड में, डाउन साइड में होगा। अभी डाउन साइड में थोड़ा पेन हुआ है, सो बट इट्स अ हेल्दी, ये अनुलोम विलोम जैसा है ना, इट्स अ हेल्दी करेक्शन आई वुड से। तो पिछले कुछ महीनों में मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी करेक्शन है, ज़्यादा बड़ी करेक्शन। तो वहीं पर ज़्यादा तेजी हुआ था ना, वहीं पर ज़्यादा तेजी भी वहीं ज़्यादा हुआ था। तो वहीं ज़्यादा करेक्शन होगा ना, जो बढ़ाया नहीं उसको क्या करेक्ट करोगे। तो नहीं, अब अगले जो अब रिकवरी आएगी तो वो पहले लार्ज कैप में आएगी या मिड कैप? पहले लगता है लार्ज कैप से चालू होगा। पहले लार्ज कैप से चालू होगा, क्योंकि लार्ज कैप है अंडर परफॉर्म ना। तो मिड कैप में ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस हुआ है। तो एक तो वहाँ सेलिंग है, वहाँ पेन भी बहुत ज़्यादा है, और अभी भी कई जगह वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ से ऐसा मिड कैप लार्ज कैप वाली बात नहीं है, सवाल ये कहाँ पर सैनिटी है, कहाँ पर रिजनेबल प्राइस में आपको स्टॉक मिल रहे हैं। मिड कैप में भी चला, यदि ऑटो में हो आप और यदि छोटी कंपनी है लेकिन उसका 12, 15, 17 का पी है, 20% ग्रोथ है, तो डेफिनेटली चलेगा। हाउ डज इट मैटर? तो आपका चहेता चैनल सीएनबीसी आवाज आज पूरे 21 साल का हो गया है। इन 21 सालों में आप दर्शकों के साथ हमने भारत को बढ़ते हुए देखा है। एक तरफ जहां इकॉनमी फुल रफ्तार से दौड़ रही थी, तो वहीं उसके साथ निभा रहा था शेयर बाजार। बाजार में पिछले 21 सालों में शेयर बाजार की रफ्तार कैसी रही है और रिटेल को किन शेयर्स ने किंग बनाया है, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो डेफिनेटली आज सीएनबीसी आवाज ने अपने सफर के 21 सालों को पूरा कर लिया है। हमने देखा है कि इन 21 सालों में एक तेजी, शानदार तेजी हमें देखने को मिली है इक्विटी मार्केट में भी और सीएनबीसी आवाज के जो व्यूअर्स हैं उनमें भी। आइए एक बार इक्विटी मार्केट का जो डेटा है उस पर नजर डालते हैं कि कैसी ग्रोथ रही है। सबसे पहले बात करी जाए डीमैट अकाउंट की, तो साल 2005 में ये केवल 70 लाख पे खड़ा था, जो आज बढ़ के हो गया है करीबन 21 करोड़ का। यही नहीं बल्कि अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करी जाए तो उसका साइज भी एक अच्छा गेन होता हुआ दिखाई दिया है। 8.4 लाख करोड़ से आज बढ़ के ये 81 लाख करोड़ पे आ पहुंचा है। इसके अलावा अगर बाकी के नंबर्स यानी कि इस टाइम पे इक्विटी मार्केट कैप देखा जाए तो यहां पे भी शानदार इजाफा, 24 लाख करोड़ से ये नंबर आज 525 लाख करोड़ पे आ पहुंचा है। आपको जान के हैरानी नहीं होगी बिकॉज बाकी के जो इंडाइसेस है वहां पे भी ऐसा मेजर शार्प रिटर्न हमें जो है देखने को मिला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की, तो जो 2005 में केवल 2050 था वो आज बढ़ के 550 पॉइंट्स पे आ पहुंचा है। यही नहीं बल्कि इस टाइम पे बात करी जाए निफ्टी 50 ट्राई की तो 2450 से इसने 26,100 तक का सफर केवल 21 सालों में
कंप्लीट कर लिया है। आगे बात करते हैं सेंसेक्स की। 6550 से ये डायरेक्टली आ गया है 83,000 पॉइंट्स पे। इस टाइम पे हमें जो सेंसेक्स है वो होवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करी जाए मिड कैप की, तो देखिए मिड कैप में भी 3400 का हमें जो स्तर है वो देखने को मिला था साल 2005 में, जो आज बढ़ के हो गया है 60,000 का। यानी कि आप देख सकते हैं कि शार्प अपमूव हमें यहाँ पे देखने को मिला है। यही नहीं बल्कि जो स्मॉल कैप है उसने भी 1000 से लेके 16,000 की जो अपनी जर्नी है पिछले 21 सालों में पूरी कर ली है। तो डेफिनेटली सीएनबीसी आवाज के साथ साथ जो हमारा मार्केट है उसने भी एक शार्प रैली दिखाई है। चलिए बढ़ते आगे और एक बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि अगर कोई देश ईरान के साथ बिजनेस करता है तो उसे अमेरिका के साथ व्यापार करने के लिए 25% टैरिफ चुकाना होगा। ट्रंप ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का भी ऐलान किया है। ट्रंप का यह फैसला ईरान के बड़े ट्रेड पार्टनर्स जैसे कि रूस, चीन, ब्राजील और तुर्की जैसे देशों को प्रभावित कर सकता है। ये कदम ईरान में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों और प्रदर्शनकारियों पर की जा रही कथित हिंसक कार्रवाई के जवाब में उठाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में पिछले 2 हफ्तों से चल रहे प्रदर्शनों में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रंप प्रशासन का मकसद ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है ताकि वहां की सरकार को घुटनों पर लाया जा सके। हाल में ट्रंप ने ईरान को बातचीत की पेशकश के साथ साथ सैनिक कार्रवाई की धमकी भी दी है। तो अब आपको 10 मिनट में आपके घर पर सामान की डिलीवरी नहीं मिलेगी। क्विक कॉमर्स कंपनियां 10 मिनट डिलीवरी का दावा नहीं करेंगी। जी हां, सरकार के हस्तक्षेप के बाद कंपनियों ने अपनी ब्रांडिंग से यह दावा हटाने का बड़ा फैसला लिया है। डिटेल्स लेते हैं। रोहन सिंह अब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे जो हस्तक्षेप मनसुख मांडविया की तरफ से किया गया है, खास तौर पर उसके बाद जो 10 मिनट डिलीवरी का एश्योरेंस दिया जाता था, जिससे कि हम अक्सर देखते थे कि जो गिग वर्कर्स हैं उन पर एक अलग से दबाव रहता था, तो क्या अब उससे पीछे हटती हुई दिखाई देंगी कंपनियां? जी, कोई 10 मिनट में डिलीवरी का दावा करता था तो कोई 8 मिनट में डिलीवरी का दावा करता था, लेकिन अब इस तरह के दावे नहीं किए जाएंगे। जो तमाम क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं, चाहे वो जेप्टो हो, ब्लिंकिट हो या जोमेटो, स्विगी जैसी कंपनियां हो, कोई भी आपको एक टाइम बाउंड या 10-15 मिनट जैसी जो डिलीवरी का दावा करती हैं वो नहीं करेंगी। दरअसल सरकार पिछले 1 महीने से कई लगभग जितनी क्विक कॉमर्स कंपनियाँ हैं उनके साथ मुलाकात की थी। खासतौर पर श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव थे तमाम इन कंपनियों के, उनसे खुद बात की थी। उसके बाद इन तमाम कंपनियों ने सहमति जताई है कि इस तरह के दावे अपनी ब्रांडिंग में या विज्ञापनों में वे नहीं करेंगे। जैसे कि इसकी शुरुआत तब ब्लिंकिट ने की है। ब्लिंकिट ने जो पहले जो दावा करती थी कि 10,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट उनके 10 मिनट में आपके पास डिलीवरी कर दी जाएंगे, तो वो उन्होंने चेंज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 30,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट है वो आपके डोर स्टेप पे पहुंचा देंगे। तो 10 मिनट का जो डिलीवरी का दावा था वो पहले ही हटा दिया जा चुका है। और पिछले कुछ समय में आप देखें कि बहुत सारी कंपनियों ने, बहुत सारे जो गिग वर्कर्स हैं उनमें बहुत रोष था। नए साल से पहले उन्होंने हड़ताल किया था, क्रिसमस से पहले हड़ताल हुआ था। इसके अलावा हाल ही में आपको याद होगा कि जो राघव चड्ढा एमपी हैं आपके, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें ये जो उनके गिग वर्कर्स के इशू थे वो रेज़ किए थे। ठीक इसी तरह इसका जो जवाब था, एक दीपेंद्र गोयल जो जोमेटो के फाउंडर हैं, उन्होंने एक जवाब दिया था कि वो डेंसिटी के आधार पर डिलीवरी करते हैं, किसी भी राइडर को फोर्स नहीं किया जाता है 10 मिनट में डिलीवरी करने के लिए। तो इस तरह की तमाम बहस चल रही थी, लेकिन इसके बाद अब ये साफ हो गया है कि ब्लिंकिट ने शुरुआत की है। धीरे धीरे जो बाकी कोई कॉमर्स कंपनियां हैं वो भी ऐसा करेंगी और 10 मिनट में जो डिलीवरी का दावा किया जाता है वो अब नहीं किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और एक और अहम खबर आपको बता दें। बेघर कुत्तों के लोगों को काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी तय करने के संकेत दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में स्थानीय अथॉरिटी के साथ डॉग लवर्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो क्या कुछ कहा कोर्ट ने, ये जान लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, आपसे जानना चाहेंगे बेघर कुत्तों के मामले पर क्या कुछ आज कोर्ट की तरफ से कहा क्या है, खास तौर पर जो बड़ी स्टेटमेंट हम देख रहे हैं कि संकेत दिए हैं कि जिम्मेदारी तय की जा सकती है डॉग ऑनर्स की, बताएं।
बेघर कुत्ते के लोगों को काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था और लगातार इस मामले की सुनवाई कर रहा। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर बेघर कुत्ते किसी को काटते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं तो इसमें जिम्मेदारी किसकी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में जो भी लोकल सिविल अथॉरिटीज़ हैं उनकी जिम्मेदारी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स के ऊपर भी सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे मामलों में डॉग लवर्स की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इन लोगों की कुत्तों के प्रति भावनाएं हैं लेकिन इंसानों के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर कुत्तों के काटने से अगर लोगों की मौत होती है तो अदालत इस मामले में आंखें मूंद करके नहीं बैठ सकती है। इस मामले में राज्यों की जिम्मेदारी मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि राज्यों को कुत्तों को काटने के मामले में लोगों को मुआवजा, भारी मुआवजा देना पड़ेगा क्योंकि 5 साल हो चुके हैं और राज्यों ने अभी तक नियमों का पालन नहीं किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में अपना फाइनल आदेश नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट आगे भी इस मामले की सुनवाई जारी रखेगा और 20 जनवरी को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से होगी। शुक्रिया सीएम इस पूरी जानकारी के लिए। तो बेघर कुत्तों के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के काटने पर मुआवजा देने के संकेत दिए हैं। आखिर किसकी होगी मुआवजा देने की जिम्मेदारी, इसी पर आज हम कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा कर रहे हैं। जरूर देखिए शाम 5:57 पर कुत्ता काटा जिम्मेदार कौन। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार। के बाद आपका स्वागत है। भारत का सालाना केमिकल्स कारोबार $220 बिलियन का है। गुजरात इसमें सबसे आगे है। केमिकल सेक्टर की बजट से क्या है डिमांड, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। मैं वित्त मंत्री से दरखास्त करना चाहूंगा कि शॉर्ट टर्म में यूएस ने जो टैरिफ लगाए हैं उस पे इंसेंटिव दे। 50% टैरिफ्स को फॉलो करने के लिए अभी 2% हमें इंसेंटिव, उसको 5% करें। और शॉर्ट टर्म में नई इंटरनेशनल एक्रीडिटेड लैब्स लगाएं जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से टेस्टिंग कर सकें। एंड लॉन्ग टर्म में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के आधार पर नए इंडिया में 10-12 इंस्टीट्यूट्स बनाएं जो हमारे को रिसर्च बेस बढ़ाएगा और जिससे हम नए मॉलिक्यूल्स डेवलप कर सकेंगे फ्यूचर में। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पे कुछ काम करे कि इम्प्रूव फाइनेंशियल एड फॉर द कंट्री, लॉन्ग टर्म लोन्स सस्ते इंटरेस्ट रेट्स पे मिले, सो इट विल हेल्प पीपल टू इन्वेस्ट मोर एंड क्रिएट मोर एक्सपेंशंस। और भी कुछ प्लेयर है, आप क्या कहेंगे वित्त मंत्री? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स अगर हमको मिलते हैं तो एडवांस केमिकल, दूसरे केमिकल्स को भी सेक्टर्स को काफी हेल्प होगी कि उनके प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा और कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि करंटली केमिकल लाइन में सबसे ज़्यादा दिक्कत पोल्यूशन की है, तो अगर आप पोल्यूशन की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर पाए, उसमें पैसा डाल पाए, जो डीप सी पाइपलाइन है उसे इम्प्रूव कर पाए तो हम सबके लिए बर्डन काफ़ी कम हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये जो सुझाव है इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा लेकिन हजारों करोड़ का नया निवेश भी आ सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए खबर महाराष्ट्र से, जहां बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव से पहले आदित्य ठाकरे ने न्यूज 18 इंडिया से खुलकर बातचीत की है। उन्होंने बीएमसी के मेयर से लेकर मराठी अस्मिता के मुद्दे पर राज ठाकरे के बयान का खुलकर बचाव किया। देखिए। सबके मन में और जनता ये जानना चाहती है कि जो आप उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी साथ आए हैं, इसकी पहल किसने की? मुझे लगता है सबकी को पता है कि महाराष्ट्र में ये दोनों भाई तो साथ में आए हैं, लेकिन एक इंटरव्यू हुआ था, एक पॉडकास्ट हुआ था शायद महेश मांजरेकर जी के साथ जो राज साहब का था, और उन्होंने उसमें ये कहा था कि जो भी एक दूसरे में कोई बातें हो, बातें बिगड़ी हो, बातें सही हो, ये सब छोटी बातें हैं अगर आप महाराष्ट्र के आज की प्रॉब्लम्स को कंपेयर करें तो। और दोनों भाई ये सारे जो बीच में जो बातें हुई थी या 20 साल पहले बातें हो, कुछ ठीक हो कुछ गलत हो, उसे दूर करके साथ में आए। मुझे लगता है ये पहल एक इन्होंने ऐसे करके एक एक कदम आगे करते गए। लेकिन जैसे ही वो बयान आया और जैसे ही उद्धव साहब ने भी कहा कि चलो साथ में आने की ये सही समय है, पूरे महाराष्ट्र में एक अलग जोश बन चुका था, एक उत्साह बन चुका था, और फिर पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं भी है और ठीक भी नहीं था। और मुझे लगता है जो हुआ वो इतना सही हुआ कि महाराष्ट्र में एक ताकत बन चुकी है। साथ में तो बैठे हैं, लेकिन सबसे बड़ा हु इज द बॉस? बॉस कौन होगा? अगर आप लोग जीतते हैं बीएमसी में, राज ठाकरे जी बॉस होंगे या फिर उद्धव ठाकरे जी बॉस होंगे? मतलब
एक वन मैन तो बॉस बनेगा, लेकिन देखो इनकी आपको बातें सच सारी बात बात बताऊं, मानेंगे। पार्टी में तो बॉसेस क्लियर है, दोनों पार्टी में अपने अपने बॉसेस क्लियर है, अभी क्लैरिटी आपका गठबंधन हो गया है। लेकिन दोनों फैमिली अगर आप जैसे आज एक तरीके से साथ में आई है, दोनों भाई साथ में आए हैं, अगर आप उनके साथ बैठो तो वो एक दूसरे के मन को जानते हैं, दिल को जानते हैं। और मुझे लगता है कि दोनों भाइयों में कभी ये बॉस है और ये बॉस, ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों भाई और दोनों बॉस के लिए एक साथ नहीं आए, दोनों आए हैं, वो मुंबई के लिए साथ में आए, महाराष्ट्र के लिए साथ में आए। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और एक बार फिर से आप सभी को CNBC आवाज के जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।